आप सभी को तो पता ही है मैं अभी से ही दिवाली की सफाइयों में लगी हुई हूँ और अगर अभी ही दिवाली की सफाइयों से फ्री हो जाएंगे तो बाद में थोड़ा आराम लगेगा। इसीलिए मैं श्राद्धों में ही दिवाली की साफ सफाई निपटा रही हूँ। वैसे तो सासू माँ ने मना कर दिया था कि दिवाली की साफ सफाई श्राद्धों में नहीं करते हैं, लेकिन मैंने डीपली क्लीन अच्छे से कर लिया है। जब नवरात्रे स्टार्ट होंगे और दिवाली पास में होगी उस समय हम लोग थोड़ी बहुत साफ सफाई फिर कर लेंगे, लेकिन फायदे वाली बात यह है कि इतनी डीप क्लीनिंग हमें उस समय नहीं करनी पड़ेगी। और आप सभी को तो पता ही है मैं रोजाना थोड़ी बहुत साफ सफाई करती ही रहती हूँ। कल मैंने इस छोटू फ्रिज के बड़े भाई को अच्छे से साफ किया था, लेकिन उसकी एसेसरीज उसमें वापस नहीं लगाई थी। आज उसे एक बार फिर से पहुंचकर उसमें सारे एसेसरीज अच्छे से फिट कर दी और वो फ्रिज बिल्कुल रेडी हो गया। और अब बारी आती है इस छोटू से फ्रिज की, जिसको हम यूज करने के लिए हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। जब इस फ्रिज में सामान भर जाता है तो हम उस दूसरे वाले फ्रिज का यूज करते हैं। बहुत से लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि आपके घर में दो दो फ्रिज क्यों है। चलिए जिन्हें इस बात का जवाब पता है तो वो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने इस छोटू फ्रिज की सारी एसेसरीज बाहर निकाली और इनको अच्छे से मांझकर धो डाला और साथ में अपने मैजिकल स्प्रे का भी सहारा लिया, क्योंकि मैजिकल स्प्रे ही तो है जो मेरे काम को बहुत आसान बना रहा है। जब से मैंने ये मैजिकल स्प्रे यूज किया है सच बता रही हूँ हाथों की मेहनत बहुत हद तक कम हो जाती है और मुझे लगता है कि यह स्प्रे हर किसी के घर में होना चाहिए। सभी चीजों को सावधानी से अच्छे से मांझकर धो डाला, क्योंकि इनका थोड़ा सा गिरना और टूटना जाहिज बात है। जब मैंने फ्रिज की एसेसरीज बाहर निकाली थी उनको धोने के लिए उस समय मैंने मैजिकल स्प्रे अच्छे से छिड़क दिया था और फ्रिज को बंद कर दिया और फिर उसके बाद में मैंने इस पे सिर्फ एक कपड़ा ही मारा है। फ्रिज देख सकते हो कितना चमक गया है। किचन क्लींजर का जो मैजिकल स्प्रे मेरे पास में है यह बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। आप सभी ने तो दिवाली की सफाई अभी तक शुरू नहीं की ना, आप तो नवरात्रों से शुरू करने वाले हो। जब तक मेरी साफ सफाइयां भी फ्री हो जाएगी और फिर मैं आपको उस स्प्रे के बारे में जरूर बताने वाली। अब बारी आती है किचन की शेल्फ्स की साफ सफाई करने की। और दिन तो मैं इन्हें अच्छे से कपड़े से पोंछ कर रख देती थी, लेकिन आज सारे कंटेनर सारे बॉटल सब चीजें अच्छे से मंजने वाली है। इन सब चीजों को मांझकर मैंने बास्केट में सूखने के लिए छोड़ दिया और जब ये सूखने लगी तो इनको एकदम नए और साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया, क्योंकि मेरे पास में समय कम था और काम ज्यादा, इसीलिए जल्दी जल्दी इन्हें पहुंचकर वापस से इनको फिल करना था। इन सब की चिकनाई अच्छे से मिट चुकी थी और ये बढ़िया साफ भी हो गए थे। एक महीने में अपने मायके रहने चली गई थी, इन शेल्स की सफाई किसी ने भी नहीं की, इसीलिए इनमें थोड़े बहुत जाले भी हो गए थे। और जब मैं यहाँ पर रहती हूँ तो मैं इनकी रोजाना एक बार तो हाथ फेर कर सफाई जरूर करती हूँ। इनमें अगर थोड़ी सी भी डस्ट होती है तो वो भी रोजाना साफ हो जाती है। मैंने सभी खाद्य पदार्थों को डिब्बों में वापस से भरा और इनको जमाकर मैंने ये वाली शेल अच्छे से साफ कर दी। यह काम जितना दिखने में आसान लग रहा है ना, उतना हाथों में दर्द करने वाला काम है यह। आलू प्याज में इसी छोटे से टोकरे में रखती हूँ। मेरे पास में आलू प्याज रखने वाले टोकरा भी है जिसमें 3 स्टैंड्स बने हुए हैं, लेकिन उसका यूज हम लोग नीचे वाले फ्लोर पर किसी और चीज में यूज कर रहे हैं और मेरे लिए ये छोटा सा टोकरा ही काफी है, क्योंकि शाम को 4 बजे पुश्तैनी सब्जी वाली आंटी जो हमारे घर आती है। वैसे तो डिब्बों में भरी हुई इन सब चीजों को धूप में सुखाना चाहिए, लेकिन अभी रात हो चुकी है तो मैंने इनको धूप में बिल्कुल नहीं सुखाया और डाइनिंग टेबल पर ही सिंगल सिंगल अखबार बिछा बिछा कर इन सबको अच्छे से उस पर जमा दिया और इनके जितने भी कंटेनर्स थे वो अच्छे से मांझकर उनको अच्छे से धो डाला। बड़ा ही आफत वाला काम है यह, लेकिन आज फुर्सत निकालकर मैंने किचन की थोड़ी बहुत साफ सफाई कर ही ली। जब तक मैंने किचन की साफ सफाई नहीं की थी तब तक मुझे यही लग रहा था कि अरे बड़ा आसान काम है, अपनी किचन में तो ज्यादा सामान है भी नहीं, लेकिन जब इन्हें साफ करने की बारी आती है तो इनमें बहुत सारा उलझाड़ फैल जाता है। और सही बता रही हूँ यह सब चीजें मुझे बड़ा उलझाड़ ही लगती है, और उलझाड़ मतलब है सब कुछ उलझा हुआ। ये है मेरा माइक्रोवेव जो मैंने आज तक सिर्फ 2 से 3 बार ही यूज किया है, कुछ काम ही नहीं आता है। मैंने डाइनिंग की कुर्सियों के कवर और सोफे के कवर जब सिलवाए थे तो उनमें थोड़ा सा कपड़ा बच गया था, उसी कपड़े से मैंने माइक्रोवेव का भी यह बढ़िया सा कवर बनवा लिया था। और यह कपड़ा इतना मोटा है कि सही बता रही हूँ इसके अंदर डस्ट के नाम पर डस्ट भी नहीं जाती है। डस्ट के नाम पर डस्ट। खैर एक बार तो मैंने इन डिब्बों को अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया था, लेकिन थोड़े बहुत सीले हुए मुझे अभी भी लग रहे थे, इसीलिए मैंने दूसरा हाथ भी एक बार दूसरे नए कपड़े से इसमें फेर दिया। सारे डिब्बे अच्छे से पोंछने के बाद यह डिब्बे थोड़े से सूख गए थे और अब एक एक करके मैंने सारे डिब्बों को फिल करना शुरू कर दिया। और जब दिवाली की सफाई पूरी तरह से हो जाएगी उसके बाद मैं धूप में रोजाना 1 या 2 डिब्बों को प्लेट में खाली करके रख दूंगी। इससे सभी चीजों को अच्छे से धूप भी लग जाएगी और एक एक करके काम भी नहीं फैलेगा। लेकिन अभी तो जैसे तैसे करके पूरी दिवाली की सफाई को निपटाना है, क्योंकि काम बड़ा फैला रखा है मैंने घर में। शुक्र है कि अभी तक मम्मी जी ने मुझे कुछ कहा नहीं, वरना मैं इस तरीके से घर को फैला के बैठी हूँ कि डांट खाने की कसर ज्यादा दूर नहीं है। सभी खाद्य पदार्थों को मैंने अच्छे से डिब्बों में रिफिल किया और उन सबको अच्छे से जमा कर रख दिया। एक बार के लिए तो मैंने ऐसे ही जमा दिया है इन्हें। अब एक बार पूरी किचन अच्छे से धुल जाए उसके बाद में ही इन्हें अच्छे से वापस से सेट करेंगे। किचन की 3 शेल्फ साफ करने के बाद में हम लोग हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठे। और सही बता रही हूँ इन दिनों में तो पूरा दिन सफाइयों में ही निकल जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। बस जल्दी से साफ सफाइयां पूरी हो जाए और फिर मैं आप सभी के लिए बढ़िया बढ़िया रेसिपीज लेकर आऊंगी एकदम देसी स्टाइल में बनी हुई। अच्छा चलिए कल मिलती हूँ।